3 दिन से ड्रामा कर रहे हैं और उसमें भी हमारा काम छोड़ ही दिया बेटा ने। बोला जी दुब्बल गांव में वो ये कहते हैं जेजेपी बीजेपी के लोग, बोला इसलिए नहीं दिया क्योंकि जयप्रकाश लगा। ये ग्रांट तो भारत सरकार देती है, इनके घर से थोड़ा ही है, इनका हाथ में क्या है। अपने जिले में भी कर दिए कन्या महाविद्यालय, दुब्बड़े का कर दिया तुम्हारा काम। 4 दिन से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरीके से गठबंधन सरकार में चाहे विधायक हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से जो ग्रांट गांव के विकास के लिए आनी चाहिए थी उसको तो इन्होंने सरकारी माध्यम से बीडीओ, जेई और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के खुद बुर्द करने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में जब नए चुनाव हुए, हम विरोध कर रहे थे भाई 1.5 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे आप। चुनाव कराए तो पहले एक ग्रांट आई, उसको बोलते PRI। मुझे तकलीफ इस बात की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से विशेष तौर से मैं कलायत की जनप्रतिनिधि से पूछना चाहूँगा। उन्हें बयान दे दिया कि हमने कलायत में इतने करोड़ रुपए दे दिए, उसमें हरियाणा सरकार का क्या लेना देना है। संतरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक दोनों पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जनता को भ्रमित मत करो, ये बताओ ये पैसा भारत सरकार का है या हरियाणा सरकार का है। PRI हमेशा ही भारत सरकार की होती है। तो बार बार मैं सुनता हूं मैंने आपके गांव में 50 लाख दे दिया, आपके गांव में 10 लाख दे दिया, आपके गांव में 20 लाख दे दिया। या तो इनको ज्ञान नहीं है, गठबंधन में बैठे जनप्रतिनिधियों को ज्ञान है तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये भारत सरकार की ग्रांट है, हर गांव का, भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं हर गांव का मौलिक अधिकार है। जो हम टैक्स की स्कल में केंद्र के सरकार में पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट, केंद्र का प्लानिंग डिपार्टमेंट गांव की आबादी के हिसाब से ये पैसा बांटते। इसमें क्या आसान है किसी का भाई। अगर कलायत में विकास करवाना था तो मुझे कलायत के जनप्रतिनिधि ये बताए कि अगर सबसे बुरी हालत कहीं सड़कों की है तो कलायत में है। यानी कि सड़कों में खड़े तो देखे, लेकिन कलायत विधानसभा क्षेत्र तो खड़ों में सड़कें हैं। कोई नए सड़क रिपेयर नहीं करवाई, कोई नया कॉलेज नहीं बनवाया, कोई नया माइनर नहीं बनवाया, कोई नया टेक्निकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनवाया, कोई प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान नहीं बनवाया। तो किया क्या। 3 दिन से ड्रामा कर रहे हैं और उसमें भी हमारा काम छोड़ ही दिया बेटा ने। मेरे पास सरपंच का टेलीफोन आया, बोला जी दुब्बल गांव में वो ये कहते हैं जेजेपी बीजेपी के लोग, बोला इसलिए नहीं दिया क्योंकि जयप्रकाश का काम। इन मंदबुद्धि के लोगों को पता नहीं जयप्रकाश का हो, चाहे मनोहर लाल जी का हो, चाहे दुष्यंत का हो, चाहे बबली का काम, जो मंत्री बैठे हैं गठबंधन। ये ग्रांट तो भारत सरकार देती है, इनके घर से थोड़ा ही है, इनका हाथ में क्या है। यानी कि जैसे अब लोगों को भ्रमित करे किया इस ग्रांट को देकर के, तो ये अपने जो बुरे कर्म किए 3.5 साल, 3.25 साल में, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार में बैठे नेता ये बताएं कि हरियाणा प्रदेश के खजाने से पिछले अमुक गांव में कितना विकास हुआ और कहां लगा है, तब तो मैं मानूंगा। तो ड्रामा करके अरे देना है किसान के गन्ने का भाव दो ना। आज इस महापो की ठिठुरती सर्दी में किसान धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 168% गन्ने के भाव बढ़े, और इनके राज में देख लो लोकदल का सबसे निकम्मा राज रहा। जब चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, गन्ने का सबसे कम भाव बढ़ा। इसलिए जेजेपी उसी की एक फाइबर के हुई, उसी की ब्रांच है लोकदल की। ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कल को मनोहर लाल जी पूछेंगे कि तुम्हारी पार्टी की भी सरकार थी 99 से लेकर 2004 तक, तुमने कितने बढ़ाए। सबसे कम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर जो बढ़े, उससे थोड़े से ज्यादा बढ़ाए बीजेपी ने। 9 वर्ष हो गए तकरीबन। और सबसे ज्यादा बढ़ाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर। तो अब किसान केवल यही तो बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे,
गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, हरियाणा में। आज हमसे ज्यादा पंजाब, जिस पंजाब का आर्थिक तौर से दिवाला निकल चुका है, कर्मचारियों को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए एक गन्ने में जो मिलें बंद कराई हैं किसान संगठनों ने, तत्काल इसका भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि आज आवश्यकता है किसान को मिल भी चले और गन्ने के दाम भी बढ़े। सरकार तत्काल किसानों की बात सुने और गन्ने का भाव बढ़ाए ताकि मिल चल सके, क्योंकि मुझे अंदेशा इस बात का सरकार की शरारत भी हो सकती है। आज रिकवरी कम है गन्ने में, 20 दिन के बाद रिकवरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, गठबंधन सरकार। अगर 15-20 दिन इसी मिल बंद रहा तो मिल मालिक को तो लाभ होगा, क्योंकि रिकवरी बढ़ जाएगी, बॉन्ड चल रहे आजकल। तो कहीं शरारत ना हो, तो मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि किसानों के साथ ही खिलवाड़ मत करो, तत्काल गन्ने के दाम बढ़ाओ ताकि मिल चल पड़े, किसान का समय पर खेत खाली हो जाए। सरपंच ही टेंडर के विरोध में बैठे हैं? सरपंच बैठे जो, मैं अब कल जाऊंगा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं जो सरपंचों की डिमांड है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैं मेंबर पार्लियामेंट भी रहा जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त जितनी भी हरियाणा सरकार के दायरे में या भारत सरकार के दायरे में ग्रांट आती थी, हमने कभी भी, एक तो मैं इस ई टेंडरिंग के बड़ा सख्त खिलाफ, 2 लाख रुपया में तो पुली को नहीं बनाए, और 2 लाख रुपया में पुली के बाद भी गठबंधन का एक मंत्री बबली न्यू को बोला तुम बेईमान हो या तुमने कुछ ऐसे अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उसकी गौर निंदा करता। किसी भी जनप्रतिनिधि को दूसरे जनप्रतिनिधि को बेईमान कहने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनके विभागों में क्या हो रहा है। जो ईमानदारी का चोला पहने फिरते हैं, 1 वर्ष के बाद समय आएगा, इन चोलों में से निकलेंगे बेईमान लोग और भ्रष्टाचार के स्कैम आएंगे, स्कैम। सरपंच को तो 2 लाख रुपए की ग्रांट की इजाजत नहीं, और पंचायती राज में पूरे हरियाणा प्रदेश में स्ट्रीट लाइट का एक ही कंपनी को ठेका दे दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप भी मानना पड़ेगा। मानोगे ना? मुस्कुराओ ना, हाँ भी भरो यार, तुम वोटर भी तो हो। सरकार हमारी बनेगी, और मैं जितने भी हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबान हैं, मेंबर साहिबान हैं, जिला परिषद के मेंबर साहिबान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हरियाणा में वही पद्धति लागू होगी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में उस वक्त थी। ग्रांट आएगी सीधे सरपंच के खाते में, और सरपंच और गांव की पंचायत और ग्राम सभा मिलकर के फैसला करेगी किसने कितने कितने काम, ये टेंडरिंग पे टेंडरिंग, ये क्या है, फैमिली आईडी पाईडी आदि तो मेरे समझ में नहीं आती, आम आदमी के समझ में आएगी, ये सब बंद होंगी। अब ये जो फैमिली आईडी बनवाई है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया। कल मैं देवबन गांव में था, तो वहाँ गरीब पिछड़ा समाज के लोगों ने कहा कि बोला जेपी साहब हमारी तो पेंशन भी कट गई। दूसरा आएगा बोले हमारी वो राशन कार्ड भी कट गया, क्योंकि ये जो फैमिली आईडी बनानी शुरू कर दी, इसमें तो 1800 रुपये बिजली का बिल 9000 तो ऊपर जिसका है साल में, उसने भी पेंशन नहीं, उसने भी सारी सुख सुविधाएं नहीं, जिसकी छत पक्की उसने सुख सुविधाएं नहीं। यानी कि ऐसा सिस्टम कर दिया कि बात हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ठीक कहते हैं कि भारत की सरकार 2 प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिस स्टेट से आते हैं और 2 उद्योगपति किस स्टेट से आते हैं, 4 आदमियों ने एक जुमला खेल दिया इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ। तो इसलिए हम इन चीज़ों को विरोध करेंगे और करते हैं। और मैं सरपंच साथियों का, मैं इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे साथी, हमारे अजीज दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही कह चुके, आपको याद होगा परसों जींद आए थे 20 तारीख को कि हम पुरानी पत्ती लागू करें। हुड्डा साहब ने कह दीजिए, प्रकाश कहने लग रहे हम नई ये नहीं रहने देंगे, पुरानी लागू करेंगे, सरपंच हिसाब किताब रखेंगे। कौन होती है सरकार? सरपंच गांव की सरकार होता है, तो ग्राम की पंचायत। देखिए दोनों चीज उल्टी है इनकी, गठबंधन आया की। बेटी पढ़ाओगे करते हैं, बेटियों के स्कूल बंद कर दिए, अपने जिले में भी कर दिए, कन्या महाविद्यालय दुबड़े का कर दिया तुम्हारा काम। बेटी पढ़ेगी कहाँ से, स्कूल बंद, ये नारा भी तो था। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
बेटियां कहाँ बचेंगी, बाड़ी खेत को खाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे, मैं जहन में लाना चाहता हूं, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न ये किया मुख्यमंत्री की। ये स्टेट मैटर भी है, सेंटर का मैटर भी है। स्टेट मैटर इसलिए क्योंकि हमारा एक मंत्री भी इसमें फंसा हुआ है, FIR दर्ज है। 2G स्पेक्ट्रम हुआ सेंटर में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, अपने मंत्री को तभी जब भी बर्खास्त कर दिया। आरोप लगने पर FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। नैतिकता इसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और JJP की नैतिकता समाप्त हो चुकी है चांदी की सिक्कों की चकाचौंध के सामने। तो इसलिए भ्रष्टाचार को वो बार बार कह रहे, खुद ही बढ़ावा दे रहे। यानी कि एक लड़की ने आरोप लगाया, खिलाड़ी ने, कि मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद मंत्री का कम से कम बर्खास्त तो करो और जांच CBI को दो। जब मंत्री है सरकार में तो उसकी जांच क्या की होगी भाई? यही हाल है उसका। बृजभूषण सिंह तिवाड़ी हमारे साथ MP रहा है। पहली बात तो यह है कि खेलों में ऐसे लोगों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे फेडरेशन हो, ओलंपिक हो, चाहे स्टेट के हरियाणा ओलंपिक हो, चाहे ऑल इंडिया ओलंपिक हो। इसमें पॉलिटिकल लोगों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। पॉलिटिकल हो अगर खिलाड़ी हो तो, उन्होंने तो बेचारा ने कभी कुश्ती करके नहीं देखी। अब उनका हाथ में वो तो बंदर का हाथ में बंदूक दे दी। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन ने फेडरेशन को 15 दिन नहीं, इसको तत्काल भंग करके नया व्यक्ति के हाथ में रेसलिंग फेडरेशन मिल जानी चाहिए, ताकि वो भेदभाव ना करे। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ, बेरोजगार के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसे ही खेलों में भी हमारे साथ इसके बाद भेदभाव शुरू हो जाएगा।